हम्माद कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को लेसन वाइज। आज हमारा सबक है स्टाइल ग्रुप के अंदर और एडिटिंग के अंदर। यहाँ पे मैं कर्सर रख लेता हूँ और कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। स्टाइल ग्रुप के अंदर क्या है, स्टाइल ग्रुप के अंदर हमें बने बनाए रेडीमेड स्टाइल मिल जाते हैं। आप क्लिक करोगे तो वो सिंपल अप्लाई होता हुआ चला जाएगा। देखिएगा मैं माउस पॉइंटर ले जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे स्टाइल चेंज हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, नीचे जा करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई क्रिएट स्टाइल बना सकते हैं। ठीक है, कोई स्टाइल आपको बनाना है, अपने किसी भी पैराग्राफ के अंदर कोई एडिटिंग की है, अब आप उसको जो है महफूज करना चाहते हैं, बार बार आपको उस तरह की एडिटिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ से आप करेक्ट स्टाइल कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में भी कर्सर रहेगा, उसको ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। यहाँ से आप स्टाइल नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, नेम लिख देता हूँ सिर्फ। अब मॉडिफाई पे जाएंगे, मॉडिफाई पे जाने के बाद आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एरियल ब्लैक ले लेता हूँ। देखिएगा यहाँ पर हमें लाइव प्रीव्यू भी दिखा रहा है। सेंटर में रखना चाहते हैं आप सेंटर में रख दीजिएगा, और आप यहाँ से इंडेंटेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप यहाँ से करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आप ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद देखिएगा यहाँ पर ये स्टाइल आ चुका है। अब जैसे यहाँ पर तो ये स्टाइल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ में अंदर कर्सर रखता हूँ और यहाँ पे नेम पे क्लिक करता हूँ, तो देखिएगा जो मैंने अपने अकॉर्डिंग एक स्टाइल बनाया था मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया है, एरियल ब्लैक अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये क्रिएट स्टाइल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पे आप क्लियर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग कर दूँ तो ये ऑल फॉर्मेटिंग क्लियर हो चुके हैं। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ से देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा ये स्टाइल आपने बनाया, इसके अंदर आपको कुछ रद्दोबदल करनी है, कुछ तब्दीली करनी है, चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जाइएगा और अप्लाई स्टाइल में चले जाइएगा। ठीक है, अप्लाई स्टाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर मॉडिफाई पे जाइएगा और मॉडिफाई में जाने के बाद जैसे मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है तो मैं यहाँ से इसका फॉन्ट ये अल ग्रीन ले लेता हूँ और इसका ये फॉन्ट का साइज भी कम कर देता हूँ हल्का सा। और भी कोई अगर चेंजिंग आप करना चाहते हैं तो वो हो जाएगी। ओके, देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर क्लिक करने से, नेम पर क्लिक करने से एरियल ब्लैक आ रहा था, और अब जैसे यहाँ मैंने यहाँ से मॉडिफाई कर दिया तो मैं इस टेक्स्ट में कर्सर रख देता हूँ और यहाँ पे नेम कर देता हूँ, तो देखिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे मिलता है हमें फाइंड का ऑप्शन। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ से हमें मिल जाता है फाइंड का ऑप्शन। फाइंड के माना होते हैं तलाश करना। जैसे मैं यहाँ पर फाइंड पर क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे आपको जो भी तलाश करना है, जैसे मैं वीडियो लिख देता हूँ, VIDEO वीडियो, तो जितनी जगह भी वीडियो लफ्ज़ का यूज़ किया गया है वो सब इसने फाइंड करके मुझे दे दिए कि यहाँ यहाँ पर आपने वीडियो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद आपके हमें ऑप्शन मिल जाता है रिप्लेस का। मैं रिप्लेस पर क्लिक करता हूँ और मान लीजिएगा जैसे ये वीडियो है, मुझे इस वीडियो नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर ऑडियो चाहिए, यानी कि मैं वीडियो को ऑडियो की जगह कन्वर्ट करना चाहता हूँ। जहाँ पर वीडियो लिखा हुआ है वहाँ पर मुझे ऑडियो लिखना है, तो मैं यहाँ पे ऊपर आप पहले वाले में जिससे आपको बदलना है, यानी कि मुझे वीडियो से बदलना है और किस लफ्ज़ से बदलना है उसको आप यहाँ पे दूसरे कॉलम के अंदर लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AUDIO ऑडियो, और उसके बाद अगर आप रिप्लेस वन पर करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस पे करेंगे तो सबसे पहले वाला चेंज हो जाएगा। देखिएगा ये पहले वाला यहाँ पे आएगा, तो अब मैं जैसे ही रिप्लेस करूँगा तो जो सा सिलेक्टेड है ये चेंज हो जाएगा। देखिएगा ये ऑडियो हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देता हूँ तो सभी जो है 3 और बचे हुए थे वो सब भी चेंज हो गए। और यहाँ पर रिप्लेस में ही हमें एक और ऑप्शन मिल जाता है गो टू का। मैं यहाँ पर गो टू पर क्लिक करूँगा। जैसे आपको किसी पेज पे जाना है, अभी देख लीजिएगा मेरी फाइल के अंदर 4 पेजेस हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिएगा मुझे चौथे पेज पे जाना है, तो मैं यहाँ पर 4 टाइप करूँगा और उसके बाद गो टू पे कर दूंगा, तो देखिएगा मैं
फॉर पेज पर आ चुका हूं। मैं यहां से इसको कर देता हूं क्लोज। इसके बाद हम चलते हैं सिलेक्शन की तरफ। यहाँ पे हमें सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं सिलेक्ट ऑल कर सकता हूँ, यानी कि जितना भी टेक्स्ट, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, जितना भी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट आपने अपनी फाइल के अंदर बनाया हुआ होगा या लिखा हुआ होगा, कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ होगा तो वो सारा यहाँ से सिलेक्टेड हो जाएगा। जैसे मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। और यहाँ पे मैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करूंगा। ऑब्जेक्ट अभी फिलहाल मेरी फाइल में कोई नहीं है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये सबसे अहम ऑप्शन है तीसरे नंबर पर, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। इसको सीखने के लिए मैं यहीं पे आ जाता हूँ और थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेटिंग की हुई, यानी ऊपर अंग्रेजी लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने उर्दू लिखा हुआ है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे कर्सर रखने के बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट में आ रहा हूँ और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे कर रहा हूँ, तो देखिएगा यानी उर्दू का जितना मैटर, यानी जिस मैटर पर मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई थी, फॉन्ट साइज और फॉन्ट ग्रुप सब चीज़ें सेम थी, वो सारा यहाँ से सिलेक्ट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से जा कर के इसका फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से जमील नूरी नस्तालिक करना चाहूँ तो ये जमील नूरी नस्तालिक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ इसकी को समझने के लिए, यहाँ पे देखिएगा अंग्रेजी, ये यहाँ से पूरा अंग्रेजी का पैराग्राफ है, इसको आपको सिलेक्ट करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है। ये आपने एक पेपर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। तो जितनी भी अंग्रेजी की इबारत थी और जिसके अंदर मैंने ये वाली फॉर्मेटिंग की हुई थी वो सारा सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद जैसे हम हिंदी पे आ जाते हैं, इसका भी अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जा करके कोई भी फॉन्ट आप यहाँ से, इसका मैं ये वाला रख देता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन तो पहले से ही था, यहाँ पे मैं ये वाला ही रख देता हूँ फिलहाल। देखिएगा फॉन्ट चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ। यहाँ पे कर्सर रखने के बाद देखिएगा जैसे मैं सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर क्लिक करूंगा तो देखिएगा ये नीचे की भी इबारत सिलेक्ट हो जाएगी। देखिएगा पूरा जितना भी मैंने मैटर हिंदी के अंदर लिखा हुआ था वो टोटल सिलेक्ट हो गया है। और आप यहाँ से जाकर के कोई भी फॉन्ट हिंदी का भी चेंज कर सकते हैं। देखिएगा जैसे ये फॉन्ट चेंज हो गया, मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। यहाँ पर आपने नंबरिंग लिखी हुई है ना। अब इसको भी मुझे सिलेक्ट करना है और इस नंबरिंग का फॉन्ट चेंज करना है, सिर्फ इस नंबरिंग का। तो यहाँ पे आप इस तरीके से जाएंगे एक एक लाइन, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने आगे पीछे लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट में जाइएगा और सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कीजिएगा। आपको जिस तरह का टेक्स्ट सिलेक्ट करना है उस पैराग्राफ के अंदर, उस टेक्स्ट के अंदर आपको कर्सर रखना होगा। देखिएगा ये पूरी गिनती सिलेक्टेड हो गई है। एक चीज एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ यही ऑप्शन। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ डॉक्यूमेंट पे, मैं कोई कलर कर देता हूँ। ये मैंने डॉक्यूमेंट पे कलर किया, कॉम्प्लीमेंट में मैंने यहाँ पे यही कलर दिया, और इसके बाद जितना भी मैंने रेड कलर के अंदर लिखा है, इस फॉर्मेटिंग के अंदर लिखा है, वो सारा टेक्स्ट मुझे सिलेक्ट करना है। तो मेरा कर्सर है डॉक्यूमेंट पर और मैं यहाँ पे जाऊँगा सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग पर, तो देखिएगा कॉम्प्लीमेंट भी मेरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही अहम नॉलेज थी, आप इससे फ़ायदा उठाइए और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा।